हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन यानी पोषण को पढ़ रहे हैं। पार्ट 5 आज हम लोग पढ़ेंगे। एंड आपको पता है न्यूट्रिशन अपने आप में एक यूनिट है। यहाँ से लगभग हर बार 2 से 3 सवाल, एंड मैं आपको बताऊंगा, बिलीव नहीं होगा, कई बार 5-5 सवाल देखने को मिले हैं। जैसे इंडिविजुअली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, यानी एक ये चैप्टर नहीं बल्कि यूनिट है, आप मान सकते हो। और इस यूनिट में काफ़ी सारे मेन टॉपिक्स हैं। कार्बोहाइड्रेट आपने पढ़ रखा है, प्रोटीन आपने पढ़ रखा है, फैट पढ़ लिया है। आज बारी मिनरल्स की है। मिनरल्स एंड साल्ट्स मैं पढ़ाऊंगा, एंड फिर विटामिन्स नेक्स्ट क्लास में होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो मिनरल साल्ट यानी कि खनिज लवण से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एंड काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। अगर मैं खनिज लवण की बात करूं, खनिज लवण यानी मिनरल साल्ट्स, मिनरल्स को हिंदी में खनिज कहते हैं। ठीक है, हाँ। तो कह रहा है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड देयर साल्ट्स आर कॉल्ड मिनरल साल्ट्स। जैसे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, धातु, अधातु और उनके साल्ट, लवण, ये खनिज लवण कहलाते हैं। जैसे आपके मिनरल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो आपका हो गया कैल्शियम, सोडियम, है ना। ये सब चीज़ें क्या है, यानी जो भी आपके मेटल हैं, नॉन मेटल हैं और उनके साल्ट हैं, ये सब एक प्रकार के मिनरल साल्ट हैं, खनिज हैं, है कि नहीं? हाँ, समझ रहे बात को? हाँ। मिनरल साल्ट्स मेक्स अप अबाउट आपके बॉडी का लगभग 6.1% भाग बनाता है। जो भी आपके मेटल, नॉन मेटल है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब जो देख रहे हो, ये सब क्या है? खनिज है। ठीक है। और आपके बॉडी का लगभग 6.1% हिस्सा बनाने का काम करता है। खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग 6.1% हिस्सा बनाने का काम करता है। अब मिनरल्स मेनली 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, या फिर मैक्रो मिनरल्स बोल सकते हो। और एक होता है माइक्रो मिनरल्स, सूक्ष्म मात्रिका। मैक्रो मिनरल्स एंड अंजलि जी, आपके योगेंद्र सर की क्लास 9:45 से हो जाएगी। ठीक है। वृहत यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे मिनरल्स होंगे जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में ज़्यादा होगी, जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में ज़्यादा, यानी ज़्यादा मात्रा में जरूरत है। जैसे द एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन लार्जर अमाउंट्स, ज़्यादा अमाउंट में आपकी बॉडी को चाहिए। क्या क्या है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? आपके मिनरल्स हैं, लेकिन इसकी मात्रा आपके बॉडी में ज़्यादा ज़रूरत है। इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। इसको याद करा दिया जाए किसी ट्रिक के माध्यम से। चलिए, अगर इसके ट्रिक को हम बात करें तो कैल्शियम, फास्फोरस, ठीक है, हाँ। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी मैक्रो मिनरल्स भी बोल सकते हो आप, जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी में ज़्यादा होती है, जिसको आपको ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ता है, वो सब आपके क्या हो जाएंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। अगर आप इसको याद करना चाहते हो कि भाई कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आप इंडिविजुअली जो भी एलिमेंट हैं उसके नाम को आगे रखिए। जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, 3-3 करके याद करवाते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, तो आप C²P² करके याद रख लीजिए, C²P²। ठीक है, इसमें क्या क्या कवर हो जाएगा? 4 एलिमेंट कवर हो जाएंगे। कौन कौन से? कैल्शियम, C² यानी 2 C, एक कैल्शियम और एक क्लोरीन, सी से क्लोरीन, सी से कैल्शियम, P² यानी कि एक फॉस्फेट और एक पोटेशियम, करेक्ट, हाँ। C², P², S², S को भी स्क्वायर कर लो। एक S का मतलब क्या होता है दोस्त? एक S का मतलब क्या होता है? सल्फर, और एक S का मतलब होता है सोडियम, याद रहेगा। C² P² S², और फिर आपको लिखना है मांगे मोर, है ना, मांगे मोर। ये क्या हो जाएगा? C² P² S², दिल मांगे मोर, ऐसे याद रखना है, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, ऐसे याद रख लेना। इससे क्या होगा? दिल मांगे मोर, C² P², इसमें दिल मांगे, मांगे मतलब मैग्नीशियम, मोर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा चाहिए, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अरे याद हुआ?
एक एक क्वेश्चन यहाँ से डीपली ऐसे आ सकते हैं कि बताओ भाई इसमें से कौन सा मैक्रो मिनरल्स हैं, कौन से माइक्रो मिनरल्स हैं, ऑप्शन चूज करना हो तो अपन के पास ये ट्रिक रहेगा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर एस स्क्वायर दिल मांगे मोर। याद रहेगा? हाँ करेक्ट। अरे सारे बच्चे कमेंट में ये ट्रिक भाई अपने या तो नोटबुक में आप नोट कर लेना, सी स्क्वायर पी स्क्वायर एस स्क्वायर दिल मांगे मोर। मेरा दिल कहता है कि शायद इस बार ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिले, और पिछले 4-5 साल से जो मेरा दिल कहता है शायद वो परीक्षा में आ भी जाता है, इसलिए इस पर थोड़ा गौर करिएगा, इसलिए मैं याद करवा दिया आपको। सी स्क्वायर पी स्क्वायर एस स्क्वायर यानी एक सी मतलब कैल्शियम है ना, कैल्शियम क्लोरीन फास्फोरस पोटेशियम सल्फर सोडियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, फिजिक्स की क्लास आशीष कुमार जी आपके रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रही है। फिजिक्स वाले सर थोड़ा सा जॉब में हैं, रेलवे फार्मासिस्ट हैं, तो उनको समय नहीं मिल पा रही है अभी लाइव लेने की। जब समय मिलेगा तो वो लाइव भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हाँ याद हो गया। चलो अब है सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या हो जाएगा सर? तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जस्ट उसका उल्टा, ऐसे एलिमेंट्स जिसके आपकी बॉडी में बहुत कम मात्रा में जरूरत होती हैं। यस, इन तत्वों की शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे क्या? आयोडीन। आयोडीन अपन को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। पूछो कैसे? आयोडीन, आयोडीन का सोर्स क्या है? तो आयोडीन याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, इससे काफ़ी बार पूछा हुआ है, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है आयोडीन। आयोडीन से सवाल इस तरीके से बन जाते हैं आपके एग्जाम में कि बताओ बाबू आयोडीन का सोर्स क्या है, पता है? तो मरीन, क्या कहते हैं, मरीन फूड्स, समुद्री मछली, समुद्री खाने, है ना, होता है ना, समुद्री अलगी, उससे हमें प्राप्त होता है आयोडीन। लेकिन क्या अपन के नस्त अब हम लोग का जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल है आप समझ सकते हैं, क्या हम लोगों को नसीब है कि मरीन फूड हम लोगों को नाश्ते में मिले? कभी खाए हैं? नहीं, तब तो हम लोगों की आयोडीन की कमी हो जाएगी ना भाई। हाँ, तो इसीलिए सरकार ने कि भाई सबके बस की बात नहीं है कि समुद्री खाना खा सके, क्योंकि वो बहुत महंगा होता है भाई, सब कोई आसपास में समुद्र थोड़ी है, नहीं तो, और सब लोग गोवा वाली बीच पे थोड़ी जाते हैं लोग नाश्ता करने के लिए। तो इसके लिए सरकार ने आयोडीन युक्त नमक का प्रचलन लगाया कि नमक में ही आयोडीन की मात्रा मिला दी गई, क्योंकि जानते हो आयोडीन की कमी से एक बीमारी होती है। आयोडीन की कमी से मरीन मतलब समुद्री खाना होता है, समुद्र में होने वाली। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कोई बता दे भाई? आयोडीन की कमी से काफी बार पूछा हुआ है। करेक्ट, ग्वाइटर, ग्वाइटर बीमारी होती है, ग्वाइटर। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्त घेंगा। हिंदी वाले बच्चे भाई परेशान मत होना, मैं लिख दिया घेंगा। इसको क्या कहते हैं? घेंगा कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। अच्छा ग्वाइटर में होता क्या है सर? तो ग्वाइटर में एग्जैक्टली ये आपका जो थायराइड ग्लैंड है इसकी स्वेलिंग हो जाती है। ग्वाइटर में क्या होता है, यहाँ जो गले के पास थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग मतलब समझते हो, फूल जाता है, सूजन हो जाता है आयोडीन की कमी से। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था इंडिया में, क्योंकि भाई गरीब आदमी, खास करके गरीब आदमी में हो रहा था। कारण क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से आयोडीन का सोर्स ले पाएगा? मोस्टली जो मरीन फ्रूट्स वगैरह, मरीन फूड वगैरह में होते थे। तो सरकार ने ये बताया कि भाई गरीब आदमी भी नमक रोटी तो कम से कम खाता है, बिना नमक के कोई गरीब से गरीब आदमी भी नमक खाता है। हाँ, हम ऐसा करते हैं, नमक में ही आयोडीन मिला देते हैं, तभी से आयोडीन युक्त नमक आने लग गया। आपने देखा होगा टाटा का आयोडीन युक्त नमक, तो उसी में आयोडीन मिला दिया गया, जिससे कि लोगों की आयोडीन की रिक्वायरमेंट, एक तो पहली बात है आयोडीन बहुत कम मात्रा में हमें जरूरत है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। अच्छा कौन यहाँ पे है जो कि 200 ग्राम नमक चाटता है रोज? कोई है? नहीं। आपके जीवन में अभी फिलहाल जो लाइफ स्टाइल है वो आपके आयोडीन का सोर्स बस वही नमक है, जो आयोडीन युक्त नमक है, और कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर फ्रूट्स वगैरह खा रहे होंगे तो मिल जाए, लेकिन मेनली वही है। कौन है जो 200 ग्राम नमक रोज चाटता है? कोई? ज्योति जी या कुलदीप? नहीं ना, नहीं चाटते होंगे। तो थोड़ा सा भाई, एक तो इतना सा खाना में नमक पड़ता है, उसमें 10 आदमी खाते हैं, 5 आदमी खाते हैं, उसमें से थोड़ा सा, यानी आयोडीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बहुत कम मात्रा में चाहिए, है कि नहीं? हाँ। आयरन,
आयरन ये आपका देखो भाई, ये भी आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में है। कोबाल्ट ये भी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में है। फ्लोरीन ये भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में है। लेकिन याद रखना, एग्जामिनर का जो अपना क्रश है ना, वो कौन है? आयोडीन है। एग्जामिनर का क्रश कौन है? आयोडीन है। करेक्ट। कुलदीप जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, फोर्टिफाइड। यस, फोर्टिफिकेशन उसी को कहते हैं, जब हम एक एलिमेंट मतलब को जो जैसे आयोडीन को नमक में मिला दिए तो उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम, सेलेनियम है ना, सेलेनियम देख रहे हो, सेलेनियम। और डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज डिजीज एनीमिया। चलो, है ना। चलो, तो आप इसको भी याद करा दूं? बोलो, अरे बोलो भाई, इसको भी याद करा दूं कि कर लोगे? जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ है दोस्त। तो देखो भाई, इन तत्वों की शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे आयोडीन, आयरन, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम। ये सब क्या होते हैं? आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। करवा दूं? चलो करवा देता हूँ। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो आप लोग, अच्छी बात है ना। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि सर करवाते तो आप करवाएंगे ही, अगर हम नहीं बोलेंगे तो क्या नहीं करवाएंगे? अरे भाई, आपको जगा के भी तो रखना है पता चलेगा हम पढ़ा रहे हैं। देखो, ऑनलाइन पढ़ाने में एक थोड़ा सा दिक्कत होती है कि वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ मैं ही बोल रहा होता हूँ, है ना। और कहीं ना कहीं आप बोल नहीं रहे होते, लिख रहे होते थोड़ा बहुत चैट में। तो वन वे कम्युनिकेशन जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था तो उसमें एक बेनिफिट होता है कि टू वे कम्युनिकेशन होते हैं। मेरे क्लास में कोई बच्चा सोते दिख जाता था, हम उसका झोटा कबाड़ देते थे, जो बात है ना। तो मेरे क्लास में किसी को नींद नहीं आती थी, और जिसको नींद आ गई उसका फिर दिन पुर गया, वो फिर कभी भी उसको नींद नहीं आएगा, इस बात की गारंटी रहती थी। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा जगाने के लिए स्टिमुलेटेड रखना चाहता हूँ, ताकि आप एक्टिवेटेड रहो। ठीक है, इसलिए आपको भी इस बात का फर्ज निभाना है कि हाँ भाई, अगर हम कुछ पूछ रहे हैं तो जवाब देना है, ताकि आप एक्टिवेटेड रहोगे, दिमाग यहाँ रहेगा, नहीं तो फिर फोकस चल जाएगा। अरे यार, वो मेरी वाली दूसरे से फंस गई हो सकता है ना। अरे यार, वो कितनी औसम थी, हो सकता है भाई, है कि नहीं। इसीलिए ध्यान रखना। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपके क्या क्या आ जाते हैं? तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है भाई। देखो, आयोडीन है ना, आयोडीन और आयरन, तो आई स्क्वायर समझ गए? हाँ, आई स्क्वायर, यानी कि देखो आयोडीन और आयरन। उसके बाद अपन का आ जाना है क्या? एम एस सी, आई स्क्वायर एम एस सी, एम फोर मॉलिब्डेनम, एम फोर मॉलिब्डेनम, एस फोर है ना, एस फोर सेलेनियम, एस फोर सेलेनियम, एंड सी फोर कोबाल्ट, सी फोर कोबाल्ट। अरे भाई, आई स्क्वायर एम एस सी, आई स्क्वायर एम एस सी, आई स्क्वायर यानी आयोडीन और आयरन, और एम एस सी यानी मॉलिब्डेनम, सेलेनियम, कोबाल्ट, है ना। आई स्क्वायर एम एस सी में भी फेल हो गए। क्या हो गया? फेल हो गए। क्यों? बहुत कम नंबर मिले थे, बहुत कम मार्क्स मिले इसलिए। यानी क्या हुआ? आई स्क्वायर एम एस सी, आई स्क्वायर एम एस सी में भी फेल हो गए क्योंकि बहुत कम मार्क्स मिले थे। आई स्क्वायर यानी याद रखना आयोडीन, आयरन, एम एस सी यानी कि एम फोर मॉलिब्डेनम, सेलेनियम एंड कोबाल्ट। करेक्ट। फेल हो गए थे, फेल मतलब क्या हुआ भाई? फ्लोरीन, फ्लोरीन। बहुत कम मार्क्स मिले, बहुत कम, कम मतलब कम की मात्रा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हाँ, मेरी क्लास तो बच्चे रात में भी करते हैं और मैं एग्ज़ाम टाइम पे करवाता भी हूँ। आपके सीनियर जो जैसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चे 2-2 बजे रात तक मैं एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ाता हूँ, और बच्चे पढ़ते हैं नो डाउट, हज़ारों की संख्या में। यहाँ पर बहुत बच्चों की संख्या कम होती है एंट्रेंस एग्जाम में, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बैच में आएंगे तो फिर पता चलेगा वहाँ पर 500-500 बच्चे, 1-1 हज़ार बच्चे लाइव पढ़ते हैं। अरे भाई, याद हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? हाँ, चलो, करेक्ट। अब देखो क्या है, यहाँ पे एक सवाल आ गया कि भाई आयोडीन की कमी से कौन सी, ये आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अनीमिया, अनीमिया। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जवाब दीजिए सारे बच्चे। तो अनीमिया होती है।
अच्छा, अनीमिया को लेकर के एग्जामिनर का थोड़ा सा पसंदीदा टॉपिक रहा है, चुनिंदा टॉपिक रहा है ना। आप कह सकते हो कि एग्जामिनर बड़ा एग्जामिनर बड़ा बेवफा टाइप का होता है। वो चंद चंद सेकेंड में अपना क्रश चेंज कर लेता है, कभी आयोडीन पे आता है तो कभी आयरन पे आ जाता है। तो हम लोगों को उस हिसाब से तैयार रखना होगा। देखो, एनीमिया से काफ़ी बार सवाल आए हुए हैं, मोर देन मेरे ध्यान में होगा तो कम से कम 7-8 बार तो पूछा ही गया होगा। कैसे कैसे पूछा गया आज आपको पता चलेगा। एनीमिया मतलब सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होता है पता है? ब्लड की कमी। ब्लड की कमी को क्या कहते हैं? ब्लड की कमी को सबसे बेसिक है, ब्लड की कमी को एनीमिया कहते हैं। आज आपकी आंखें खुल जाएगी, ओ माय गॉड, एनीमिया में कितना खतरनाक कॉन्सेप्ट है। चलो, एनीमिया में क्या होता है एग्जैक्टली? खून की कमी। खून की कमी क्या कहलाएगी? एनीमिया कहलाएगी। हाँ, करेक्ट। एक लाइन सबसे बेसिक है, एनीमिया, इसी को एनीमिया भी कहते हैं। अब खून में भी भाई किस पार्ट की कमी हो जाती है, थोड़ा सा और डिटेल में जाओ, क्योंकि अब आप लोग तो 10वीं 11वीं में रहे नहीं भाई, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, फिर डी फार्मा में जाएंगे, प्रोफेशनली फिर चीज़ों को देखेंगे, फिर ये भी देखेंगे एनीमिया में कौन सी दवा चलती है कि नहीं। हाँ, तो बताओ भाई, ब्लड की कमी, अब ब्लड में कौन सा पार्ट कम हो जाता है? ब्लड में आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है। एनीबडी? मुन्ना कुमार कह रहे सर हीमोग्लोबिन। अरे बाप रे बाप, मुन्ना भैया नहीं मुन्ना भाई एमबीबीएस, क्या बात है। चलो, ज्योति जी सही कह रहे हैं, हाँ ठीक है, हीमोग्लोबिन कह रहे हैं। एक स्टेप और ऊपर आ जाओ, आप लोग आगे चले गए पहले ही। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है, ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? हाँ, ज्योति जी ने अब पकड़ा है ना, थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन आपने सही पकड़ लिया। आरबीसी की कमी हो जाती है। और जिसको देखो, कई बार होता है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि मैं पूछ रहा हूँ उनको तो पता ही नहीं है, तो डिप्रेस हो जाएंगे। नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। टैलेंटेड व्यक्ति, तेज व्यक्ति हार सकता है लेकिन मेहनती नहीं। क्या दिक्कत है? आपको नहीं पता था, आप सीख लीजिए, जान लीजिए, 2-4 बार पढ़ लीजिए, समझे। हाँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि एक तरफ टैलेंटेड बंदा है और एक तरफ है थोड़ा कमज़ोर है लेकिन मेहनती है, किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं बिना किसी डाउट के कहूँगा मेहनती, है ना। याद रखना, टैलेंटेड व्यक्ति एक समय पर हार सकता है लेकिन मेहनती नहीं हारेगा। पूछो क्यों? क्योंकि टैलेंट जो है ना, उसको घमंड होता है। जिसको पहले से थोड़ा 2-4 गो अक्षर आता है उसको घमंड हो जाता है, और घमंड होता है तो वो मेहनत थोड़ा कम करता है। और आपके पास यही अपॉर्चुनिटी है। अरे भाई, उसके पास एक एडवांटेज है कि थोड़ा सा पहले से नॉलेज है, आपके पास एडवांटेज है कि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मार लीजिए बाजी। समझ गए बात को? इस बात के लिए कभी भी डिप्रेस मत होइएगा। ब्लड की कमी, आरबीसी की कमी। अब आरबीसी में भी कौन सा पार्ट? अच्छा बताओ, डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी तो हम एनीमिया कहेंगे? नहीं, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। खैर वो सब टॉपिक अलग है, यहां पर हम करेंगे आरबीसी की कमी। अब आरबीसी में किस चीज की कमी हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी है ना, डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन एनीमिया कहलाता है। हाँ सर, ये भी बात सही है। अच्छा, हीमोग्लोबिन में भी किसकी कमी? हीमोग्लोबिन भी मेरे दोस्त दो चीज से मिलकर बना हुआ है, एक है हीम और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी हीम और ग्लोबिन से बना हुआ है, और हीम वाला पार्ट आयरन होता है। हीमोग्लोबिन बनता किससे है? आयरन से। किससे बनता है? आयरन से। तो Fe की कमी याद रखना। अरे समझे नहीं समझे? हाँ, तो अगर कोई बोल दे ब्लड की कमी क्या कहलाएगी? एनीमिया। आरबीसी की कमी क्या कहलाएगी? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी क्या कहलाएगी? एनीमिया। आयरन की कमी क्या कहलाएगी? एनीमिया। तो आपके एग्जाम में सीधा ये लाइन आपकी स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि भाई आयरन की कमी से एनीमिया होती है। क्यों हो जाएगा आयरन की कमी से एनीमिया? आयरन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम बन पाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन बिना आयरन के नहीं बन सकता है। और एक बात याद रख लेना, हीमोग्लोबिन की मैं बात करता हूं, हीमोग्लोबिन की मैं बात करता हूं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में ये जो हीम वाला पार्ट है ना, हीम वाला पार्ट है, ये है आयरन और ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है बताओ? तो O2 को कैरी करना, O2 को कैरी करना।
O2 को कैरी करना, ऑक्सीजन को कैरी करना, यस। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी तभी कर सकता है जब उसमें आयरन है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरी होता है वो ऑक्सीजन आयरन से ही बाइंड करता है, ध्यान रखना। हाँ, आयरन इज द बाइंडिंग साइट फॉर ऑक्सीजन इन द हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मात्र 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है एक सिंगल टाइम में। क्यों? क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में मात्र 4 आयरन मॉलिक्यूल होते हैं, मात्र 4 आयरन मॉलिक्यूल होते हैं। एक आयरन से एक ऑक्सीजन बाइंड करता है। अरे समझे कि नहीं समझे? तो अगर आयरन की कमी हो गई तो फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो उसका आरबीसी कम हो जाएगा, आरबीसी कम होगा यानी ब्लड कमी हो जाएगी, तो ओवरऑल एनीमिया में। और एनीमिया का सिम्टम क्या होता है, इसका लक्षण क्या होता है, बताओ भाई। मैंने बताया ना, इससे सवाल इस तरीके से बनते हैं। एनीमिया का लक्षण फटीगनेस, हर समय थकावट फील होना, फटीगनेस हिंदी में लिखे तो थकावट फील होना, थकावट। देखो मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, है ना। और ऊपर से ये डिजिटल पेन से लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है ना। हाँ, थकावट, थकावट होना, हर समय कमजोरी फील होना, कमजोरी फील होना, वीकनेस, वीकनेस फील होना, है ना, ये सब चीज़ें एनीमिया। और बताओ ज़्यादा कॉमन किस में है, मोस्ट कॉमन किस में है, मोस्ट कॉमन किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, मेल में या फीमेल में? मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है? फीमेल में होता है, फीमेल में, महिला में। क्यों महिला में? क्योंकि महिला में खून की कमी होने के बहुत सारे रीजन हैं। पहली बात कि महिला में होते हैं पीरियड्स, पीरियड्स में होता है ब्लड लॉस, उस वजह से एनीमिया बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए देखना महिलाओं के लिए आयरन की गोली और आयरन सिरप, डेक्सोरिन सिरप वगैरह काफ़ी पॉपुलर है कि नहीं? हाँ, फीमेल में ज़्यादा कॉमन होता है। और दूसरी बात, कभी भी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, प्रेगनेंसी पीरियड में आयरन की गोली चलती ही चलती है। क्यों? क्योंकि भाई उस समय पे एक जान के अंदर 2 जिस्म पल रहा होता है कि नहीं? हाँ, माँ और बच्चे दोनों को आयरन की रिक्वायरमेंट है। उतना आयरन आप ले नहीं रहे फूड सप्लीमेंट के द्वारा, तो आपको अलग से आयरन के सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, है ना। तो उम्मीदता आपको कंसेप्ट पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा दोस्त। और मुझे भी अब आप लोगों के शुरू में मैं थोड़ा सा घबराया था आप लोगों के बेसिक्स को देख करके, क्योंकि कुछ भी पढ़ा रहा था आप लोग बोल रहे थे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं थोड़ा डर गया था। लेकिन अभी लग रहा है कि नहीं, आप लोग थोड़ा सा अब रिकवर कर लिए, बहुत जल्दी रिकवर कर लिए, है ना। और बेहतरीन अब आप कॉन्सेप्ट को मेरे पकड़ रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है। हाँ चलो, शुरू में मैं थोड़ा सा डर गया था कि भाई पता नहीं आप लोग के बैच में मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे डेप्थ में जाना पसंद है, जिस लेवल पे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना। हाँ चलो, अब नेक्स्ट है आपके डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, तो टेटनी और रिकेट्स जैसी बीमारियां होती है। टेटनी और रिकेट्स, टेटनी बीमारी में क्या होता है एक्चुअली, आपके टेटनी, देखो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से टिटेनी रोग होता है, जिसमें कि आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशियां जकड़ जाती हैं, है ना। है ना। हाँ, एंड फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस की कमी से टेटनस और रिकेट्स जैसी बीमारियां होती हैं। और रिकेट्स काफ़ी पॉपुलर है विटामिन डी की कमी से भी, विटामिन डी की कमी से भी होता है, याद रखना। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं छोटे बच्चों में। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है, गोइटर है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गोइटर है। थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को गोइटर का रूप। कंप्यूटर महाशय थोड़ा गोइटर का फोटो लगाइए आगे में, कंप्यूटर महाशय से रिक्वेस्ट है कि भैया थोड़ा सा गोइटर का फोटो लगा दीजिए। चलिए गाइस, थोड़ा सा एक फोटो लगा देंगे ना तो थोड़ा सा आपके लिए भी हो जाएगा, मतलब कि समझ में आ जाएगी चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखो, ग्वाइटर में एक्चुअली इस तरीके से गले में गला फूल जाता है, आयोडीन की कमी से होती है। और ध्यान रखना यहाँ पे गला सूजन हो जाता है। और आप देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड पहले नॉर्मल था, अब वो थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो चुका है, ठीक है। और याद रखना एक बार ये भी सवाल आता है, सवाल आया हुआ है, मैंने बोला ना
एग्जामिनर का क्रश है आयोडीन। आयोडीन के इर्द गिर्द काफ़ी सवाल मैंने देखे हैं एग्जाम में पूछे हुए कि बताओ भाई ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन की जरूरत है? कोई बताएगा? ऐसे कौन से हार्मोन है जिसके सिंथेसिस के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट है? जिसकी सिंथेसिस के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट है। टेटनी और रिकेट्स मैं थोड़ा विटामिन वाले टॉपिक पे पढ़ाऊंगा, विटामिन में रिकेट्स दिखाऊंगा। अभी आप नोट करके रख लो, अगले क्लास में रिकेट्स थोड़ा विटामिन डी की कमी से होती है, वहां पर अच्छे से दिखाएंगे, ठीक है। टेटनी में मांसपेशियां जकड़ जाती हैं। चलो अब ये बताना भाई, तो करेक्ट याद रखना, थायराइड हार्मोन्स खास करके T3 एंड T4, जिसको हम लोग थायराइड हार्मोन कहते हैं, थायराइड हार्मोन। क्योंकि T3 का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन, यानी 3 आयोडीन है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन। T3 T4 इनके सिंथेसिस के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, थायराइड हार्मोन्स के सिंथेसिस के लिए। अब कोई बच्चा बोल रहा है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए, भाई हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की जरूरत है भाई, है ना। हाँ चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आप करके दिखाओ भाई। चलो, मिनरल साल्ट्स आर मेड अप ऑफ, मिनरल साल्ट्स किस चीज से बने हैं? खनिज लवण किससे बने होते हैं? ओनली मेटल्स, केवल धातु, या मेटल्स नॉन मेटल्स उसके साल्ट से, या तो ओनली नॉन मेटल, तो भाई सब चीज से, मेटल्स नॉन मेटल्स साल्ट, आपने देखा सब कुछ है, आंसर बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैंने बोला ना, देखो सवाल आए हुए हैं, इसमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है? कैसे याद रहेगा, कैसे याद रहेगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? तो भाई कुछ नहीं, अपन को ट्रिक लिखना है, सी स्क्वायर एस स्क्वायर पी स्क्वायर, सी स्क्वायर एस स्क्वायर पी स्क्वायर। मिल गया बच्चों को आंसर, मिल गया, मिल गया। मैक्रो बोल रहा है बाबू, मैक्रो बोल रहा है, ज्यादा की मात्रा, फिर देखो कंफ्यूजन नहीं। सी स्क्वायर पी स्क्वायर एस स्क्वायर दिल मांगे मोर, सी स्क्वायर पी स्क्वायर। देखो भाई आप ही खाली एगो तेज हैं जो फटाफट आंसर कर रहे हैं, हम मूर्ख हैं, हम भी तुरंत आंसर नहीं कर सकते थे। मेरा टारगेट सिर्फ क्वेश्चन का आंसर करना नहीं है, पूरे कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है। सुनो, सी स्क्वायर एस स्क्वायर पी स्क्वायर, होशियार बनते हो फटाफट आंसर करके, अब जाके सही किए हो, गजब करते हो यार। जल्दीबाजी में कभी नहीं कुछ करना है। आयरन काहे मार रहे थे भाई, अब आया आंसर सी। बताओ, सी स्क्वायर एस स्क्वायर पी स्क्वायर दिल मांगे मोर। अगर हमने ये ट्रिक दिया है तो भाई यूज करोगे ना, अगर मैंने एक ब्रह्मास्त्र दिया तो फिर उसका इस्तेमाल तो करोगे। हाँ, बिना इस्तेमाल के जाओगे तो यूं ही चित भर होता है ना, गिरोगे भाई, मुंह बार गिरोगे। तो सी स्क्वायर यानी याद करो हमने क्या क्या पढ़ा था। हाँ, तो सी से देखो मेरे को यहां मिल रहा है कैल्शियम और क्लोरीन, राइट। हाँ, तो मार दो ना आंसर। बाकी एस से कहीं है नहीं, पी से कहीं है नहीं, तो काहे का कहां से मांगे, यानी कि आपका मैग्नीशियम होता, कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आंसर सी। तो नहीं, आयरन लोहा, मतलब बी 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 एकदम धधिया दिए थे, तो गजब करते हो यार। ऐसे करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सी स्क्वायर पी स्क्वायर एस स्क्वायर दिल मांगे मोर, करेक्ट। कभी अब मिस्टेक नहीं होगा, अब मिस्टेक होगा तो फिर हम बाबू साटा, समझ रहे हो, ये सब कॉन्सेप्ट गलती नहीं होना चाहिए। सी स्क्वायर पी स्क्वायर एस स्क्वायर, हम ऑनलाइन में भी बड़ा मार मारते हैं, ऑनलाइन मार नहीं खाओगे और ज़्यादा चोट लगेगा, ठीक है। इसलिए गलती नहीं करना भाई, ध्यान से आंसर लेट से करो मंजूर, लेकिन गलत नहीं। एक बार रिवीजन करा देता हूं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आई स्क्वायर एमएससी फेल, आई स्क्वायर एमएससी फेल, आई स्क्वायर एमएससी फेल, आई फॉर आयोडीन आयरन, एमएससी यानी मोलिब्डेनम सेलेनियम और कोबाल्ट, ठीक है। चलो भाई अब बताओ भाई, सवाल देखो आया हुआ है, मैंने बताया है, रिवीजन करवाया है। इस बार जल्दीबाजी करी तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, इस बार जल्दीबाजी करी तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, पहले बता रहा हूं। क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन द बॉडी। डायरेक्टली नहीं पूछा माइक्रो मिनरल्स,
ये नहीं पूछा कौन सा एलिमेंट है जो कि कम मात्रा में जरूरत होता है, यानी माइक्रो के बारे में पूछ रहा है। और माइक्रो का याद रखो, अरे माइक्रो यानी कम मार्क्स आता है। कम मार्क्स किस में आएगा, I² MSc, फेल फेल हो गए कम मार्क्स आने के कारण, ठीक है, यही तो ट्रिक था। I² यानी आयोडीन और आयरन, देख लो। तो ही हमर बाबू तो ही हमर सोना, तोरे में बसा परान। ये गाना आप लोगों के लिए है। इतना अच्छा आंसर किए, इस बार दिल खुश हो गया। आंसर डी, इस बार बच्चा कहीं कोई गलती नहीं किया है ना। हम किसी और को गाना ये डेडिकेट काहे करेंगे, आप ही के लिए है। तो ही हमर बाबू तो ही हमर सोना, तोरे में बसह परान, पढ़े अइहा ए पवाह पर, न तो हो जाइब बड़ी परेशान। चलिए, आयोडीन अच्छा लगा, थैंक यू, लव यू गाइस। चलो अच्छा लगा, आंसर आपने सही किया, इस बार गलती नहीं की। पिछली बार मूड खराब हो गया था सारा, तवा तवा मतलब होता है ना, खराब हो गया था। अरे भाई कैल्शियम पोटेशियम सोडियम तो होगा ही नहीं, याद करो C² P², वो सब उसमें था, C² S² P², वो सब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो आंसर आयोडीन करेक्ट। चलो एक और क्वेश्चंस करके दिखाओ, लगे हाथ तो जवाब दो। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज, अगर आयरन की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होगी, लोह की कमी से कौन सी बीमारी होगी। हमने बताया ना, दो है, एक आयोडीन और एक आयरन। एग्जामिनर बड़ा बेवफा है, कभी आयोडीन से सवाल पूछता है तो कभी आयरन से पूछ लेता है। तो आयोडीन की कमी बोलेगा तो ग्वाइटर, आयरन की कमी बोलेगा तो एनीमिया। तो आंसर तो, अरे भैया आयरन पूछ रहा, आयरन आयरन, आंसर बी कर रहे वैभवी जी, देहा जी। तू तमर नहीं माथा के दर्द हो राजा जी, वही वाला बात हो जाएगा भाई, ऐसे नहीं करो यार। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी से क्या होगा, सी करेक्ट। हाँ सी एनीमिया। घेंगा काहे बोल रहे भाई, आयोडीन तो हम बता रहे थे, कंसेप्ट रिवीजन करा रहे थे। आंसर सी एनीमिया, आंसर सी एनीमिया, रक्त अल्पता। चलो भाई, रिकेट्स, रिकेट्स किसकी कमी से, याद रखना विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से। और एक चीज याद रख लो, आपको कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से, ठीक है। ग्वाइटर किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। और टेटनी तो ये कैल्शियम की कमी से होता है मेनली, ठीक है। सोर्सेज ऑफ मिनरल साल्ट्स, कुछ कुछ अभी तो काफ़ी सारे पार्ट बचे हुए हैं, लेकिन अब ज़्यादा मैं टाइम पढ़ा नहीं पाऊँगा गाइस, क्योंकि अगली क्लास है आप लोगों की, तो एक क्लास और चलेगा थोड़ा, कोई बात नहीं, मिनरल एंड साल्ट्स पे क्वेश्चन आर चलेंगे, कोई बात नहीं, हम पढ़ने के लिए भी तैयार हैं प्रॉपरली, है कि नहीं। हाँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आज बस इतना ही। सोर्सेज ऑफ मिनरल साल्ट से क्वेश्चन होंगे, एंड मुझे उम्मीदता यकीन है कि आपको क्लास बेहतरीन लगा होगा, अच्छा लगा होगा। कम पढ़े लेकिन सटीक पढ़े और क्वेश्चंस किए, अच्छा फील हुआ होगा, ठीक है। और जो मैंने अलग से एनीमिया के बारे में बताया था उसको मैंने नोट्स में ऐड कर लिया है। सो प्लीज़ मेरी क्लास में आने से पहले आपने रिवीजन एक बार कर लेना है, ठीक है। चलो, हाँ यार, थोड़ा सा संदीप भाई मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ 10-15 मिनट, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्लास एग्जैक्टली टाइम पर कभी स्टार्ट नहीं होती, मैं झूठ की प्रोमिसेस नहीं करता हूँ। 10-15 मिनट लेट आगे पीछे मेरी क्लास चलती हैं, बैक टू बैक क्लासेस होती हैं। मैं एट द जैसे तो 9:30 बजे मेरी सेकेंड ईयर में क्लास थी, अब अब क्या कहते हैं, मुझे 9:45 करना पड़ेगा उसमें, है कि नहीं। तो इसीलिए इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बाकी पढ़ाने में कोई कमी नहीं करूँगा। 10 मिनट लेट आऊँगा, 15 मिनट लेट आऊँगा, लेकिन आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और एग्जैक्टली कुछ कर नहीं रहा था अलग, आप ही के लिए क्वेश्चन सेट करना होता है ना, कंटेंट में क्या क्वेश्चन एडिशन करना है, क्या हटाना है, थोड़ा PYQ देख लेना इस पार्ट का, है ना। सो इसलिए बस इसलिए माफ़ कर देना, इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। बस इस पार्ट को, जो लेट वाला पार्ट है, इसको इशूज़ बना के अपने सिलेक्शन को मत ख़त्म कर लेना यार,
ये निगेटिव पार्ट मत बनाना, इसको यूटिलाइज करके पॉजिटिव कर लो, ताकि इसी समय पे मेरे क्लास के रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं, बस जिस वजह से जिस समय पे मैं लेट हो रहा हूँ आपने रिवीजन कर लेना है। और सारे टीचर्स के क्लास को आप दिन भर पढ़ो, मेरे क्लास को आप मत पढ़ो दिन भर, मैं नहीं बोलता। बस एक क्लास स्टार्ट होने से पहले जो लेट वाला पीरियड है ना 15-20 मिनट, उसको आप यूटिलाइज कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, लव एंड कोऑपरेशन, थैंक यू। एंड ऐसे ही प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए और मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा रिजल्ट होगा। ओके, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।